नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, यह जो जून का महीना है, इसमें 3 ग्रह तो वक्री रहेंगे। दिनांक 2 तारीख से वृषभ राशि में बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, जो कि याददाश्त के, बुद्धि के, चतुर ग्रह, चंचल प्रवृत्ति के प्लैनेट वक्र चाल में होंगे। तो इसके शुभ परिणाम तो मिलेंगे, पर हर राशि को तो नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा दिनांक 20 जून से देवगुरु बृहस्पति, मोस्ट नीतिकार और इंटेलिजेंट ज्ञानी ग्रह, ज्ञान का भंडार है जिनके पास, वो ग्रह वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे। वक्री हो ही चुके हैं वो तो 23 मई से। 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव, मंगल कराए दंगल, मंगल नीच के। अब यहाँ मंगल नीच के होंगे कर्क राशि में, क्या परिणाम होंगे, किस रूप में होंगे। और मंगल का नीच होना, जब मंगल नीच होते हैं तो समस्या उत्पन्न करते हैं इस भूलोक भविष्य के रूप में इस सृष्टि पर, क्योंकि बहुत अच्छे ताकतवर प्लैनेट हैं। ये नीच होते हैं तो क्राइम रेशियो को बढ़ा देते हैं। ये नीच होते हैं तो ये बुद्धि में नीचता लेकर के आते हैं। ये नीच होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम सही दिशा में ना काम करके उल्टी दिशा में कार्य करने लगते हैं। इसका भी फल आपको बताऊंगा, और इसका एक स्पेशल वीडियो भी अभी बनाऊंगा जिसमें पूरी की पूरी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताऊंगा। मित्रों, शुक्र ग्रह दिनांक 22 तारीख को मिथुन राशि को छोड़ करके और कर्क में प्रवेश करेंगे, अर्थात नीच के मंगल के साथ में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना जून का। तो सबसे पहले आपसे चर्चा प्रारंभ करता हूँ कर्क राशि को लेकर। जितने भी हमारे दर्शक इस समय कर्क के मुझे सुन रहे हैं, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये महीना मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। कहते हुए जोर तो पड़ता है, पर ऐसा इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि अब बताना तो है ही। आपकी राशि में ही मंगल नीच के हो जाएंगे और दिनांक 2 जून को। अब मंगल के पास डिपार्टमेंट क्या है ये समझने की आवश्यकता है। कर्क लगन के अनुसार केंद्र त्रिकोण की जिम्मेदारी मंगल ग्रह के पास आ जाती है, अर्थात 10वां भाव कर्म का और साथ में 5वां भाव संतान का, गर्भ का, एजुकेशन का। अब मंगल के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं ये समझिए। मंगल के पास है यहाँ पर आजीविका के साधन, पिता का सुख, राज्य में प्रतिष्ठा, पदोन्नति, नौकरी, व्यापार, विदेश। मंगल के पास है जीविका के साधन, कार्य की सिद्धि, नेतृत्व क्षमता। मंगल के पास है आप संतान सुख, नीति, विद्या सुख, मंत्रणा शक्ति, प्रबंधन कला। ये सब चीज़ यहाँ पर मंगल के पास है और नीच हो जाएंगे आपकी कर्क राशि में। इन सभी चीज़ों के फल में कमी करेंगे। अगर आप इन सब क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा मंगल से संबंधित कार्य जो लोग करते हैं उनको भी चुनौतियां फेस करनी पड़ेंगी। और मंगल के कार्य होते हैं होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। मंगल का कार्य होता है अग्नि से संबंधित। जितने भी अग्नि से ही रिलेटेड जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे उनकी फैक्ट्री हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स बनाते हों, चाहे अप्लाइंसेस का काम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के काम में हो, चाहे ईंट भट्टों का काम कारोबार हो, चाहे डेंटिस्ट हो, या कोई सर्जन हो, कोई खिलाड़ी हो, या बेकरी का काम करते हों, या कोई इस प्रकार का कोई भी कार्य करते हों, सेना पुलिस में हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। मित्रों, इसलिए जो राजयोग वाला फल है वो तो आपको नहीं मिल पाएगा। बात करूं यदि फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लॉर्ड यहाँ पर सूर्य बनते हैं और प्रॉफिट के घर में राहु के साथ बैठे हैं। और 2 जून से इस सूर्य राहु की युति में बुध भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो जो व्यापारी हैं, ये अब बातों को छोड़ करके जो मैंने बोली है, और जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो मंगल से रिलेटेड मैंने काम बताए हैं, इनको छोड़ करके बाकी जो जितने भी सेक्टर में लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर लाभ की स्थिति बनेगी, फाइनेंशियल गेन बनेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, आपको एक बात का और अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बुध तो परिवर्तन कर जाएंगे 3 को, पर शुक्र जो है
वो 12वें भाव में रहेंगे वासना के कारक होकर। तो ऐसी स्थिति में मतलब स्त्री पुरुष इनके साथ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसी कोई संभावनाएं यहाँ दिखाई देती है। देवगुरु बृहस्पति भी कोई ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, अष्टम भाव में है। और मंगल का और जो शनि का समसप्तक योग बनेगा, ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देता। आपकी लव लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। मतभेद की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझें और आगे उसी अकॉर्डिंगली अपनी योजना बना के आप कार्य कर सकते हैं। मित्रों, अब आगे बात करना चाहता हूँ आपसे सिंह राशि की। जितने भी दर्शक इस समय सिंह के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसमें विशेष रूप से जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो शुभ परिणाम हैं। एक तो निजी जीवन को लेकर के, दूसरे शुभ परिणाम हैं आपके साझेदार को लेकर के, तीसरा आपके वाद विवाद को लेकर के, भाई बहनों के सुख को लेकर के, दैनिक आय को लेकर के आप कोई एग्रीमेंट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के फल में वृद्धि होगी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह आपके कर्म भाव में बैठे हैं तो कैरियर के लिए, ऊंचाइयों के लिए अच्छे हैं। और विशेष रूप से 2 जून से लेकर के और 15 जून तक, वैसे तो आगे भी अच्छे हैं, पर ये 15 जून तक क्या है कि सूर्य बुध और राहु की युति रहेगी, तो इसमें आपको कोई विशेष अकस्मात बेनिफिट पहुंच सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी जो फाइनेंस है वो बुध ग्रह के पास है, और जब पैसा लेकर के वो कैरियर के घर में आएगा बुध, और सूर्य राहु के साथ युति में होगा 3 जून से बुध वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में कैरियर के घर में, तो यहाँ आपको अकस्मात पैसा आने का एक सुंदर योग इस माह में बनेगा। मंगल का नीच होना शुभ नहीं है। मंगल शनि समसप्तक योग बनाएंगे, वो भी 6ठे भाव में शनि और 12वें भाव में मंगल नीच के। ऐसे में खर्चे बढ़ा देंगे, गलत आदतों पे पैसा खर्च होगा, फिजूल खर्ची के जो पैसे हैं वो ज़्यादा खर्च होंगे, गुप्त संबंध बनेंगे, संबंधों से नुकसान आपको होगा, आँखों से संबंधित पीड़ा, पेट से रिलेटेड समस्या आना, और जो मंगल से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे गर्मी ज़्यादा लगना, रक्तचाप ज़्यादा होना, जलन होना, पित्त जलन, ऐसी मांसपेशियां, पेट से लेके पीठ तक का जो पार्ट है, खसरा, चेचक, गुर्दे से रिलेटेड समस्या आना या कोई छोटी मोटी चोट लग जाना, ऐसा ही है ग्रह दोष यहाँ पर बनेगा। इसलिए ध्यान रखें मित्रों। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन रहेगा। स्वास्थ्य का मैंने आपको बता ही दिया। कन्या राशि के जितने भी दर्शक हैं अब उनकी चर्चा कर लेता हूं। आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ये बेहतरीन शब्द इसलिए प्रयोग कर लेता हूं कभी कभी कुछ राशियों के लिए, क्योंकि शुक्र का और बुध का राशि परिवर्तन एक दूसरे के घर होगा। 3 जून को बुध महाराज वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो भाग्य में आ जाएंगे, सूर्य बुध और राहु की युति बनेगी, और भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र वो आपके कैरियर के घर में चल रहे हैं मिथुन राशि में। तो यहाँ पर कन्या वालों, आपकी स्वयं राशि के स्वामी बुध वो भाग्य में रहेंगे 3 तारीख से, आपके कर्म भाव के स्वामी बुध वो भाग्य में रहेंगे, आपके धन भाव के स्वामी शुक्र वो कर्म भाव में रहेंगे, आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र वो कर्म भाव में रहेंगे। तो एक तरीके से बड़ा सुंदर ये योग बनेगा। भाग्य के अनुरूप कर्म की गति को मजबूत करने वाला ये समय जून का सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है, जिसमें आपके कार्यों की वृद्धि और सिद्धि दोनों ही होंगी, जिसमें परिवार का सहयोग सपोर्ट भी मिलेगा और आपके पिता के साथ संबंध भी ठीक रहेंगे। परंतु मित्रों, मंगल जब नीच होंगे 2 तारीख को, लाभ के घर में हो रहे हैं, व्यापार के घर में हो रहे हैं, और सामने से शनि देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो भाग्य और कर्म, जो बड़े व्यापारी हैं और जो मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, और मंगल के क्या काम होते हैं ये मैंने जस्ट इससे पहले वाली यानी कि सिंह राशि में मैंने फल बताया कि मंगल क्या क्या काम कराता है, तो उसको एक बार सुन लीजिएगा।
उससे संबंधित व्यापारियों के लिए साइन अच्छा नहीं है। और इन जनरल बड़े भाई बहनों के साथ में आपकी जो तनाव की स्थिति है वो यहाँ 100% बढ़ेगी और किसी मांगलिक कार्यक्रम पर पैसा खर्च करने से अभी आपको बचना चाहिए। ग्रह गोचर ये स्थिति इतनी फेवरेबल नहीं है। दिनांक 22 जून से शुक्र ग्रह का परिवर्तन आपके जब प्रॉफिट के घर में होगा तो उन तमाम व्यापारियों को बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा जो मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस सिंह राशि के फल में बताया है। अब यहाँ पर मंगल शुक्र की युति होगी 11th हाउस में। मंगल शुक्र की युति में इंसान एनर्जाइज भी होता है, उसमें कामुकता भी बढ़ती है, वासना प्रिय भी होता है और कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह भी होता है। तो इस मंगल शुक्र की युति में जो बनेगी 11th हाउस में, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। 22 जून के बाद से अलर्ट होकर के कार्य करना है, कहीं कोई गुप्त षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ ना रचा जाए। पंचम भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो एजुकेशन को डिस्टर्ब करेंगे और गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब आपसे बात करना चाहता हूं नेक्स्ट राशि, और यह जो राशि रहेगी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दर्शक इस समय मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी तुला के हमारे प्रिय मित्र हैं उनके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा वो कहीं ना कहीं एक पाप प्रभाव की ओर दिखाई देता है, क्योंकि केंद्र भावों में बिल्कुल भी मजबूती नहीं है। शनि और मंगल केवल रहेंगे तो ऐसे में उथल फुथल मचा देते हैं। मान लीजिए 3 दिन 4 दिन अच्छे चले गए, फिर 1-2 दिन खराब आ गए, इस प्रकार का महीना व्यतीत होगा। और यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रह हैं जो इस पूरे महीने आपकी कुंडली को संभाल रहे हैं, यानी कि आपकी राशि तुला को, वो हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। अब इसका कारण ये है कि मैंने आपको कई बार बताया है कि पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण के होते हैं, यानी कि संतान का, बुद्धि का, आपके यश का, सुख का, आपकी प्रबंधन कला का, गुप्त मंत्रणा शक्ति का, शास्त्र ज्ञान का, इच्छा शक्ति का, इन सब चीज़ों का स्वामी यहाँ पर जो है वो शनि बनता है। पर उस घर में गुरु बैठे हैं त्रिकोण में, और 9th हाउस में आपके दैत्य गुरु शुक्र बैठे हैं जो भाग्य का होता है, और इन दोनों का एक दूसरे से नव पंचम योग बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य और ये तमाम बातें जो मैंने बताई हैं अभी 5th हाउस की, इनमें वृद्धि देखने को मिलेगी। परंतु मंगल नीच के होकर कैरियर के घर में रहेंगे तो सरकारी नौकरी वालों के लिए चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। आपके लिए जो समय है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और चुनौतीपूर्ण समय ये कहा जा सकता है। दिनांक 15 जून के बाद में आपको रिलीफ की स्थिति ज़्यादा बनेगी, क्योंकि आपके लाभ के जो प्रॉफिट के लॉर्ड सूर्य हैं वो अष्टम भाव से निकल के भाग्य के स्थान में गोचर करेंगे, तो फिर काम बनेगा। और वाणी पर तो विशेष रूप से संयम रखना है, क्योंकि वाणी के घर में केतु बैठे हैं और वाणी स्थान का स्वामी मंगल वो जॉब में जाके नीच हो गया है। तो कहीं गुस्से में आके जॉब छोड़ देना या कुछ अनाप शनाप अपने सीनियर से कुछ बोल देना, ऐसी स्थिति बनेगी। इसीलिए आपको मंगल के उपाय करने चाहिए, और मंगल के उपाय करने से लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, जो दाल होती है लाल कलर की उसका दान करिए, यहाँ पर दीपक जलाइए। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 1, 2, 3 मंगल के लिए आपको जैसे लड्डू वगैरह, लाल फल हो गए, लाल वस्त्र हो गए, इस तरीके की चीज़ों का दान करिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, ये है आज का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।